हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो आज बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज के दिन क्या है पता है? मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए मैं और एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ और जो लोग आज फर्स्ट टाइम के लिए मेरे व्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं एक बार बता देती हूँ। आज है मंडे और आज मम्मी पापा हमारे घर पर आने वाले हैं। पहले मुझे लगा था कि शायद वो लोग सुबह के टाइम पर आएंगे तो एक साथ हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो लोग शाम के टाइम पर आ रहे हैं, सुबह के टाइम पर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अभी अभी जस्ट हम लोग हमारा चाय नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। बेंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी है ना। सौरभ बोल रहा है कि पहले बेंगलोर में ऐसा गर्मी बिल्कुल भी कभी नहीं होता था। जब वो रहता था ना यहाँ पे पढ़ाई जॉब सबके लिए, तो उस टाइम पे पूरा साल थोड़ा ठंडा ठंडा सा वेदर रहता था। अभी लास्ट 1-2 साल से ऐसा हो गया है वेदर की बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ट्रस्ट मी, 30 के ऊपर बेंगलोर का टेम्परेचर मतलब समर का कभी जाता ही नहीं था। हमेशा 20-22 इसके अंदर ही रहता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 30 के आसपास या तो फिर 30-32 ऐसा भी टेम्परेचर जा रहा है। परसों ही रॉयल मार्ट से जो जूस का बॉटल हम लोग लेके आए थे, ये देखिए 2 दिन भी नहीं गया खाली। क्या करे इंसान, गर्मी की वजह से जूस तो पीना ही पड़ रहा है। दोबारा मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। इस बार मैं 2 या 4 बॉटल ऑर्डर करूँगी। आज मैं वैसे भी बिग बास्केट से कुछ सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर करने वाली हूँ। मुझे पता भी नहीं कि फ्रिज में क्या क्या सब्ज़ी है क्या नहीं। उस दिन रॉयल मार्ट से ना हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खरीदे थे, सिर्फ ग्रॉसरी के सामान ही खरीदे थे और थोड़ा सा आलू प्याज ये सब कुछ। और लास्ट 2 दिन से तो जैसे घर पे ठीक से खाना पीना हुआ ही नहीं। सैटरडे को हम लोग दोनों टाइम ही बाहर का खाना खाए हैं। दोपहर को भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाए हैं। रात के टाइम पे शर्मिता के घर पे उन लोगों का वो गृह प्रवेश और बर्थडे का दोनों का एक साथ उन लोगों ने ट्रीट दे दिया है, तो डिनर भी हमारा वहीं पे हो गया है। कल तो संडे के दिन पे घर पे जैसे तैसे हम लोग नॉर्मल कुछ खा लिए हैं। रात के टाइम पे मूवी वूवी देख के आने के बाद हम लोग बाहर से खाना मंगवा के खाए हैं। तो अभी मुझे फ्रिज में देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। सब्ज़ी भी मुझे ऑर्डर करना है और साथ में जूस वूस वो सब कुछ भी ऑर्डर कर दूँगी। उस दिन रॉयल मार्ट से ऑल आउट लेना भूल गई थी और मम्मी पापा आ रहे हैं तो दोनों रूम में 2 ऑल आउट चाहिए, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 1 पेयर ऑल आउट भी मैं ऑर्डर कर दूँगी। तो ऐसा ही कुछ छोटा मोटा काम करना भी बाकी है। फ्रिज से मैंने पूरा बास्केट ही निकाल के लेके आ गई हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्ज़ी है। क्या क्या सब्ज़ी है मैं खुद भी भूल गई हूँ। तो ये रॉ जैक फ्रूट जो उस दिन हम लोग मार्केट से लेके आए थे, ये अभी तक बनाना नहीं हुआ है। ये सोच रही हूँ कि आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, देखते हैं। और यहाँ पे एक ब्रोकोली भी है जो कि ऑलरेडी सूखना स्टार्ट भी हो गया है। इसको भी जल्दी से बना के खाना है, अदरवाइज़ इसका जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा। और भी कुछ कुछ सब्ज़ी है, करेला नींबू सब कुछ है। और यहाँ पे पालक का साग भी है जो कि उस दिन हम लोग लेके आए थे, तो ये भी खाना नहीं हुआ था। तो मुझे डाउट था कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पालक का साग ना 1 दिन से ज़्यादा रहता नहीं है, सड़ जाता है। तो काफ़ी तो सड़ भी गया है। यहाँ पर मैंने साफ़ भी कर लिया है। तो सोच रही हूँ कि पालक का साग आज और नहीं बनाऊँगी, इसको रख दूँगी, कल बनाऊँगी। मम्मी पापा अगर आज सुबह के टाइम पे आ जाते ना, तो सोच रही थी कि एचोर जो है यानी रॉ जैक फ्रूट, वो मैं आज ही लंच पे बना लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को ही एचोर खाना बहुत पसंद है। 2-4 महीने पहले जब वो लोग हमारे घर पे आए थे, उस टाइम पे पापा एक बार बोल भी रहे थे कि मार्केट में देखना अगर थोड़ा सा रॉ जैक फ्रूट मिल जाए तो उसका सब्ज़ी बनाना। तो मैं और सौरभ हम दोनों गए भी थे ढूंढने, मिल भी गया था एक जगह पे, लेकिन पता है वो साइज़ में इतना बड़ा सा था ना। उस एचोर का वेट था ऑलमोस्ट 6 किलो के आसपास, ठीक है, इतना बड़ा एचोर, समझ सकते हो। तो फिर दुकानदार ने हम लोगों को वो काट के नहीं दिया, और 4 लोगों के लिए 6 किलो ले आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे कि आप आधा दे दो, एटलीस्ट 3 किलो दे दो, तो 2 दिन बनाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन दुकानदार ने दिया नहीं, तो इसलिए उस बार लेके आना नहीं हुआ। इस बार स्मॉल साइज़ का छोटा सा मिला है, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, मम्मी पापा आएंगे तो बनाएंगे। लेकिन आज और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा ना रात के टाइम पे एचोर नहीं खाते हैं। पापा को ना पेट में दर्द होता है रात के टाइम पे अगर एचोर खाते हैं तो। और कल ट्यूसडे है, कल हमारा वेज बनेगा, तो कल प्याज लहसुन और श्रिम्प्स कुछ भी मैं डाल नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए कल अगर बनाऊंगी तो वेज में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है, कल बनाऊंगी, वेज में ही बनाऊंगी और सब लोग मिलके खाएंगे। ये मेरा सारा स्पेशल बटन नहीं बन रहा है, ऐसे आपको फेंकना पड़ेगा। हाँ धीरे, लेकिन ग्लास ना टूट जाए। फिर ग्लास टूटेगा तो फिर तो तुम्हारे पॉकेट से ही निकलेगा। एक्चुअली गर्मी इतना ज़्यादा पड़ी है ना, तो सौरभ यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा दही मैंने घर पे जमाई थी, तो खट्टा दही से बटर मिल्क बना रहा है। क्या क्या डाला इसमें बताओ? नमक, कुछ नहीं। नमक और कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं बहुत सारे लोग पुदीना पत्ता ये सब कुछ भी देते हैं ना। तो है नहीं ना गर्मी में। हाँ, तो सिर्फ नमक से दही को फेंट लिया, उसके बाद बस पानी जाएगा इसमें, ठंडा पानी। आहा, मज़ा आ जाएगा। ये लो तुम्हारा बटर मिल्क। थैंक यू। चलो चीयर्स। चीयर्स। मस्त। हाँ सच में अच्छी बनी है। थैंक यू। थैंक यू। स्वेटिंग इतनी खतरनाक हो रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। बाय द वे अभी तो हल्की हल्की सी हवा भी चलना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए पेड़ पौधे
हल्की हल्की सी हिल रही है। सुबह के टाइम से एक बूंद भी हवा का नामो निशान नहीं था, अभी जाके हल्की हल्की सी हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। उफ, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, किचन में ज़्यादा टाइम तक खड़े ही नहीं हो सकते हैं। बाय द वे, इस चक्कर में खाना ना बनाओ ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 दिन से अच्छे से खाना पीना नहीं हो रहा है, बाहर का खाना ही खा रहे हैं। तो बनाऊंगी अभी मैं लंच, लेकिन वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। मम्मी घर से ना खिचड़ी भेजी थी तो उसका एक पैकेट है मेरे पास, एक ही है, वो अगर आज खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि खिचड़ी ही बना लेती हूँ और उसके साथ पापड़ वगैरह फ्राई कर लूँगी या तो फिर रोस्ट कर लूँगी, तो उसी से हो जाएगा। और ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, शॉर्टकट में प्रेशर कुकर में खिचड़ी डालूंगी, 2 सीटी लगा लूँगी और खा लूँगी, बस यही ईजी है सबसे। तो ये रहा खिचड़ी का पैकेट, श्रीभोग की इंस्टेंट खिचड़ी। तो ये अभी बनाऊंगी। इसके अंदर तो जैसे सब कुछ डला हुआ होता है, सिर्फ थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दूंगी, आलू गाजर वगैरह मटर एंड ऑल, ये सब कुछ डाल के खिचड़ी बना लूँगी और उसके साथ ऑमलेट बना लूँगी। फ्रिज में देखा तो गाजर और मटर है ही नहीं, मुझे याद भी नहीं था कि फ्रिज में गाजर और मटर नहीं है, तो ब्रोकोली से ही मैंने बना लिया खिचड़ी। ब्रोकोली था ना एक, तो ब्रोकोली मैंने आधा डाल दिया और एक आलू को काट के मैंने डाल दिया और खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया है। और ग्रॉसरी का जो सब कुछ सामान आया था ना, ये देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन, सब कुछ मैंने अपने अपने डब्बे पे डाल के सारी चीज़ों को कैबिनेट के अंदर डाल दिया है। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बच गया है उसको एक बैग के अंदर डाल दिया है, क्योंकि होता है ना कभी कभी बाय वन गेट वन मिल जाता है, तो शायद एक जीरा पाउडर के साथ और एक जीरा पाउडर फ्री, तो ऐसा लेना पड़ता है। तो एक एक पैकेट करके मैं डालती हूँ और एक्स्ट्रा वाला एक छोटा सा बैग में डाल के रख देती हूँ। जब ये वाला ख़त्म होता है तब वो वाला मैं निकालती हूँ। तो वो सब कुछ काम मेरा हो गया है, खाना भी मेरा बन गया है। अभी खाना खाएंगे, सर्व करेंगे, खाना खाएंगे। लेकिन सौरभ बोल रहा है कि खिचड़ी आज के लिए बहुत ही बैड आइडिया है, मुझे वो अभी डांट रहा है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद बताती हूँ। लंच हो गया है फाइनली, खिचड़ी थोड़ा सा बच गया है। सो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि सौरभ क्यों मुझे डांट रहा था कि आज खिचड़ी बनाने का आइडिया बहुत ही बेकार है। सच में मुझे ना अभी पता चल रहा है, उसका रीज़न यही है। सौरभ बोल रहा है कि बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है और खिचड़ी ना यूजुअली ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब मज़ा भी आता है। और आज बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है, सौरभ बोल रहे हैं कि आज तुमने खिचड़ी बनाने का प्लान क्यों किया, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना सच में खाना खाने के बाद। ये देखिए एकदम ना स्वेटिंग सी हो रही हूँ मैं भी, सौरभ भी। सौरभ ने तो अभी यहाँ पे ऑफिस का लॉगिन कर लिया है, ऑफिस का काम भी कर रहा है बैठ के। और हमारा जैसे टॉप फ्लोर है ना, फैन का हवा जो है वो मतलब पूरा सीलिंग का गर्मी जो है ना उसको मतलब नीचे लेके आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। फ़ैन की हवा में भी ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 5 में फ़ैन चला के रखना पड़ रहा है। आप सोच सकते हो बेंगलोर में हमारे यहाँ पे यूजुअली 2 के ऊपर फ़ैन चाहिए ही नहीं होता है जितना भी गर्मी पड़े। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फ़ैन ऑन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बिना फ़ैन ऑन करके भी चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। लेकिन अभी समझ सकते हो ना काफ़ी गर्मी हो गई है। मेरे पास ना एक तड़का दाल का पैकेट था जो कि मेरी मम्मी भेजी थी पापा के हाथ से वेस्ट बंगाल से, तो 2 पैकेट भेजी थी। एक पैकेट तो हम लोगों ने ऑलरेडी खा लिया है और ये वाला खाना नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वाला बना लेती हूँ। वैसे भी एक फुल पैकेट में और सौरभ हम दोनों मिलके एक टाइम खा नहीं पाते हैं, 4 लोगों के लिए, तो आज ये परफेक्ट है। मम्मी पापा मैं सौरभ सब लोग मिलके खा पाएंगे, तो फिर एक दिन में ख़त्म भी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो इसको अभी भिगो देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद रात के टाइम पे रोटी के साथ तड़का बनाऊंगी। ये वाला घड़ी का बैटरी लाना पड़ेगा। देखिए अभी भी 8:30 बज के ही ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इधर बैटरी नहीं है, सो बाड़ी तो बंद करी रखता है ना। हाँ, सौरभ को मैं बोल रही हूँ, 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एक्चुअली आज ना उस वजह से बाहर भी नहीं गया था, तो उसको याद दिलाना भी नहीं हुआ। शाम के टाइम पे निकलोगे क्या कहीं बाहर? देखता हूँ, अगर निकलते हो तो बैटरी लेके आना प्लीज़, क्योंकि घर पे एक भी घड़ी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक घड़ी था ना, इसको मैंने उतार दिया है क्योंकि ये वाला तो बहुत ही बेकार टाइम देता था, बीच बीच में बंद हो जाता था, स्लो हो जाता था। तो ये वाला घड़ी तो कब का मैं उतार के रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पे एक राधा कृष्ण का फ़ोटो था हमारे पास, एक फ़ोटो फ्रेम शादी के टाइम पे गिफ्ट में मिली थी। तो इतने दिन बाद ये जाके यूज़ हो रहा है। घर से लेके आई थी मैं वेस्ट बंगाल से, मेरे ससुराल में था। तो इस बार जब हम लोग काली पूजा के टाइम पे यानी दिवाली के टाइम पे जब घर से वापस आ रहे थे, तो मम्मी ने ये दे दिया, बोला कि ये ले जाके घर पे टांग दो, यहाँ पे तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो लेके आए थे, अभी कुछ दिन पहले ही इसको टांग दिया है। कितना सुंदर है ना। तो ये वाला घड़ी तो गया काम से, इसका भी अगर बैटरी नहीं चेंज करेंगे तो ये भी कुछ दिन में चला जाएगा। बाय द वे 3:30 बज गया है दोपहर का,
और मैं अभी थोड़ी सी रेस्ट ले लेती हूँ। और अभी का टेम्परेचर कितना है पता है? 34। आप इमेजिन कर पा रहे हो। लेकिन हमारे लिए इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि नोएडा में इससे भी ज़्यादा गर्मी हम लोग सह चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 के आसपास गर्मी हम लोग सह चुके हैं, इसलिए 34 में हम लोग को इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बेंगलोर के वेदर के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ टू मच, जस्ट टू मच। बाय द वे, चलिए मैं अभी चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम पे मम्मी पापा भी आएंगे, चाय वाय पीना, गप्पे करना, डिनर बनाना, सब कुछ तो बाकी है, सब कुछ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि कल रात को इतने रात को मूवी देख के आए, उसके बाद खाना पीना करके सोते सोते रात के 3:30 हो गया था। और सुबह भी हम लोग उठ गए थे जल्दी, क्योंकि मम्मी पापा आ रहे, थोड़ा सा साफ़ सफाई ये वो काम भी था, इधर उधर कुछ ऑर्गेनाइज़ करना, इसलिए सुबह भी नींद से मैं जल्दी उठ गई थी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मम्मी पापा जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मैं एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम भी लिपट के रख दूँगी। सो मम्मी पापा आ गए हैं और अभी तो टाइम नहीं मिलेगा मेरे से बात करने के लायक। क्या अभी आए नहीं है खोलने के लिए? खड़ी हो वहाँ पे? नहीं, ट्रिप एंड हो गया है ना, अभी आने ही वाले हैं। भैया ने गूगल लोकेशन भेजे हैं, तो मैं ट्रैक कर रही थी बैठे बैठे, तो देखा कि ट्रिप एंड दिखा रहा है, मतलब मम्मी पापा नीचे ही है। तो मैं यहीं पे दरवाजे पे ही वेट कर रही हूँ, वो लोग अभी आ ही जाएंगे। आ गए क्या? हाँ, लिफ्ट खुल गया। हंसो हंसो, ताली ही अच्छी। पापा हमेशा डांस करते करते आते हैं। चलो, छोटा बहू के पास, छोटा लड़के के पास पहुंचिए। ठीक है, रखो दे, सैनिटाइज कर ना एक तो। फिर आप लोग के साथ बात करेंगे। यस, चाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद बात करेंगे। बिल्कुल। तो शाम के 7 बज गए हैं, मम्मी पापा फ्रेश भी हो गए हैं, पापा भी कर रहे हैं शाम का पूजा। अभी तो सौरभ का और मेरा अभी कुछ दिन छुट्टी, क्योंकि पापा सुबह का और शाम का दोनों टाइम का पूजा ही पापा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए, चाय चढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट होने को भी है। कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे अभी बना रही हूँ चिली पोटैटो नगेट्स। नहीं, नाम भूल गई हूँ, 1 मिनट देख के बताती हूँ। उस दिन जो रॉयल मार्ट से हम लोग लेके आए थे ना, कबाब, और ये चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। हाँ, इतना बड़ा नाम है ना, भूल जाती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लिया है, और बाकी का है बाद में हमारा कभी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोटैटो बाइट्स निकाल ली है, फ्राई करूँगी। और इवनिंग स्नैक्स आज हमारा सॉर्टेड चाय, साथ में चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। हाँ, सही बोला ना? सो अभी टाइम हो रही है रात के 10:30, और अभी हम लोग करने वाले हैं डिनर। मेरा डिनर भी यहाँ पे बनाना हो गया है। एक्चुअली मम्मी पापा आए, उसके बाद ना हम लोग शाम का चाय नाश्ता करने के बाद टीवी देख रहे थे, थोड़ा सा गप्पे वप्पे कर रहे थे, जो होता है ना इतने दिन बाद अगर मिलते हैं तो फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा लेट ही डिनर बनाने चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सौरभ का भी ऑफिस रहता है ना 11 बजे तक। तो 11 बजे के पहले हम लोग बहुत कम ही खाते हैं, और मम्मी पापा भी 11 बजे के बाद ही खाते हैं। मतलब रूटीन ही उन लोगों का ऐसा ही है, हम लोगों से मिलता जुलता है उन लोगों का रूटीन। तो 11 बजे के बाद ही खाना है, इसलिए मैंने डिनर थोड़ा सा लेट ही बनाना स्टार्ट किया है। तो रोटी यहाँ पे बन गया है, कैसरोल में है, और साथ में मैंने बना लिया है डीम तड़का, बंगाली स्पेशल डीम तड़का। ये देखिए, 2 या 3 अंडा मैंने इसमें डाली है। वाह, देख रहे हो, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। जो लोग बंगाली है ना, स्पेशली कोलकाता के साइड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा ये तड़का रोटी के साथ वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उसके साथ हरी मिर्ची और रॉ ऑनियन, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो लोग खाते हैं वही लोग जानते हैं। तो चलिए अभी मैं डिनर सर्व कर देती हूँ, 10:30 पौने 11 होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो डिनर सर्व कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को भी यहीं पे एंड भी करना है। तो कल सुबह सुबह मिलेंगे आप लोगों से और एक नए ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।